नमन सिद्धं नमन सामी इंद्र सदिवंदियानं तिहुड़ हृदय मधुर सदिव कानम् अंतातीत गुणानं नमो जिनाडं जिदी भबाडं नमो तानं नमो सिद्धाडं नमो आयरियानं नमो झायाडं नमो लोई सोईसांभूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़वान मुनुसुव्रत नारायण स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। केवल महाकल्याणक महोत्सव की जय हो। जिवलचर्या श्रवणी अध्यात्म के अध्यात्म जगत का राजन आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की जय हो। अत्युत्तम अवत्तवम तत्यदयम दब्बम कुशप्तभंगम आदेश विषय संभवतु स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के द्रव्यों को साधारण असाधारण उभय अनेकांत दृष्टि से देखे। धर्म अनंत है, अंत से युक्त जो है, अनेक धर्मों से युक्त वस्तु है, वह अनेकांत भूत है। प्रत्येक द्रव्य अनेकांत भूत है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं जो अनेकांत शून्य हो। अनेकांतात्मक वस्तु को व्याख्यात करने के लिए स्याद्वाद की आवश्यकता है। प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी के माध्यम से वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। जन्म के साथ अंधे जीव जिन्होंने हाथी को देखा, एक ने पूंछ को पकड़ा, वो कहता है हाथी सूपे जैसा हो, मूसल जैसा है। जिसने कान को पकड़ा वो सूपे जैसा कहता है। जिसने पैर को पकड़ा स्तंभ जैसा कहता है। जिसने पेट को पकड़ा वह दीवाल जैसे बोलता है। जिसने पीठ को पकड़ा वो चबूतरे जैसा बोलता है। जिसने सूंड को पकड़ा वो रस्सी जैसा बोलता है। जिसने आँख को पकड़ा वो धनिया जैसा बोलता है। उस सातों के सातों आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते और यूं कहते कि हाथी सूपे जैसा होता है, एक कहता हाथी मूसल जैसा होता है। ऐसे सातों के सातों विषमवाद करते हैं। लेकिन हाथी कैसा होता है? अनंत धर्मस्तत्वम पश्यति पृथक आत्मना अनेकांतमय मूर्ति नित्यमय प्रकाशता। अनंत धर्मस्तत्वम तत्व अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक तत्वों को समझने के लिए आवश्यकता आँख की नहीं है, आवश्यकता आगम नेत्र की है। आगम चक्षु साहू इंदी चक्षु शब्दभूतानी देवा ओही चक्षु सिद्धापुण शब्दो चक्षु। साधु का नेत्र आंख नहीं होती है,
संसार के प्रत्येक प्राणी का नेत्र नेत्र है। देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है, सिद्धों का नेत्र, अरहंतों का नेत्र केवल ज्ञान है। शब्दों चक्षु केवल ज्ञान सर्वांग से जानता है। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं उनकी आंख आंख नहीं होती है, उनकी आंख आगम होती है। जो साधक आगम की आंख से नहीं देखता है, अपनी आंख से देखता है, वो पंथ बना सकता है। जो आगम की आंख से देखता है वो पंथ नहीं बताता है, संत बनाता है। और आगम की आंख से देखने वाला जीव जगत के कल्याण का हित चाहता है, जगत का कल्याण चाहता है। आगम से देखने वाला जीव पंथों में नहीं बटता है, मोक्ष पथ को बताता है। भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा, जिसने आगम से नहीं देखा वो अंधों के समान लड़ते हैं। जन्मांध जातिंद सुंदर विधानम। जन्म के अंधे सिंधु को देख रहे हैं, यानी हाथी को देख रहे हैं, और यूं कहता है मूसल जैसा है। क्या हाथी मूसल जैसा है? क्या हाथी मूसल जैसा नहीं है? हाथी स्तंभ जैसा है? क्या हाथी स्तंभ नहीं है? हाथी चबूतरे जैसा है? क्या चबूतरे जैसा नहीं है? जब सातों लड़ रहे थे उसी मध्य में जनशयन लक्ष्मी जैसी दो विद्वान मिले। हे मित्र, तुम क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? बोले, मैंने अपने हाथ से स्पर्श किया, हाथी सूपे जैसा है, अस्ति शाद अस्ति, अस्ति एव नास्ति, शाद अस्ति एव। आपने हाथी को सूपे जैसा देखा है, वो आपने हाथी कान को देखा है, इसलिए सूपे जैसा बोल रहे हो। परंतु हाथी सूपा जैसा नहीं है, सूपा जैसा ही नहीं है, शायद नास्ति। तो मैंने हाथी को देखा स्तंभ जैसा, अस्ति अस्ति, लेकिन अस्ति एव नास्ति। आपने हाथी के पैर को पकड़ा है, इसलिए आप उसको स्तंभ देख रहे हो। आप ऐसा कीजिए, एक एक अंग को आपने देखा है, क्या एक एक अंग मात्र हाथी है? क्या हाथी के अंदर एक एक अंग नहीं है? एक एक अंग हाथी के अंदर है, पर एक एक अंग हाथी नहीं है। ऐसी एक एक नए वस्तु के अंश की व्याख्या करता है, एक एक नए वस्तु का प्रमाण नहीं होता है। वस्तु को जानने के लिए आपके लिए नए प्रमाण दोनों का ज्ञान चाहिए है। नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि सिद्धा सिद्धांता, नए प्रमाण के माध्यम से ही वस्तु की सिद्धि होती है, ये सिद्धांत सिद्ध है। इसलिए अखंडता में खंड नहीं करना चाहिए, अखंडता में खंड देखना चाहिए, अखंडता में खंड देखना चाहिए, और खंड खंड में अखंडता बनाना चाहिए। ये शाहबाग है। अंग अंग हाथी नहीं, अंग अंग विहीन हाथी नहीं। क्या हाथी में कान नहीं है? हाथी में क्या पैर नहीं है? हाथी में क्या सूंड नहीं है? हाथी में क्या पूंछ नहीं है? क्या पेट नहीं है? क्या पीठ नहीं है? आंख नहीं है? ये सारे अंग मिला दीजिए, इसका नाम हाथी है। जो 7 अंधे लड़ रहे थे वे मुस्कुराने लगे कि ओ, एक एक अंग को पकड़ने में झगड़ा है।
एक एक अंग को पकड़ने में झगड़ा है, सारे अंगों को मिला दो उसका नाम हाथी है। ऐसे निश्चय ने मात्र को मानता है वो अज्ञानी है, विभार ने मात्र को मानता ज्ञानी है, निश्चय व्यवहार दोनों को लेके चलता उसका नाम ज्ञानी है। एक आंख का व्यक्ति सम्मेश्वर की यात्रा को कोई जा रहा था और रास्ते में दिख गया तो क्या आप शुभ शकुन मानोगे? एक आक्षी जिसकी एक आंख फूट चुकी है, कनुआ, और एक आंख फूट गई, ऐसा आदमी मार्ग में दिख जाए, तुम क्या मानते हो? शुभ शकुन? विवाह में अशुभ शकुन हो गया। ओहो, एक आंख वाला जब सम्मेश्वर तीर्थ सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए विघ्न बन सकता है तो एक नए वाला सिद्ध शिला पर कैसे विराजमान हो सकता है? जैसे दो नेत्र वाले को शुभ मानते हो, ऐसे ज्ञानियों निश्चय विभाग दोनों नयों को लेके जो चलता है, नयों से वस्तु समझना चाहिए, प्रमाण से वस्तु समझना चाहिए और व्यवहार से प्रमाण का निर्णय करना चाहिए। धर्म निश्चय नई नहीं है, धर्म व्यवहार नई नहीं है, धर्म निश्चय नए नहीं है, धर्म व्यवहार नए नहीं है। निश्चय नए अभेद की व्याख्या करता है, व्यवहार नए भेद की व्याख्या करता है। धर्म तो निश्चय व्यवहार रत्नात्रय का नाम धर्म है। इसलिए ज्ञानियों, अहो श्रवणो अहो श्राप को निश्चय व्यवहार नए के नाम पर देश में खंड खंड मत कीजिए, निश्चय व्यवहार के नाम से समाज के टुकड़े मत कीजिए। निश्चय व्यवहार रत्नात्रय धारण करके तुम भगवान बन जाइए। भगवान बनने की कला रत्नात्रय धर्म है। विषमभाव से मोक्ष नहीं मिलेगा, समता भाव से मोक्ष मिलेगा। इसलिए जो मात्र व्यवहार में डूबे हैं वे भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे, जो मात्र निश्चय में डूबे हैं वे भी मोक्ष नहीं जा पाएंगे। जो निश्चय व्यवहार दोनों को समझ करके मध्यस्थ हो जाते हैं वे ही मोक्ष को जाते हैं। अरहंत की देशना का पुष्कल फल उनको ही प्राप्त होता है जो निश्चय व्यवहार दोनों को समझ करके मध्यस्थ हो जाते हैं। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम प्रणत भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखा प्राय सर्वे संसारा। अज्ञ प्राणी निश्चय को व्यवहार को ही भूतार्थ मान रहा है तो कोई निश्चय को ही भूतार्थ मान रहा है। परमार्थ से निश्चय भूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, परंतु परमार्थ व्यवहार दोनों की दृष्टि से परमार्थ से निश्चय भूतार्थ है, व्यवहार से व्यवहार भी भूतार्थ है। और दोनों भूतार्थों को जान करके जो वितराग मार्ग पर चलता है वही सच्चा धर्मात्मा जीव है। धर्म का मूल दया है। भगवान सर्वज्ञ ने कहा कि 4 अनुयोगों से युक्त द्वासांग है और द्वासांग को समझ करके जान करके श्रुत को समझ करके मुख से निकाल देने के लिए नहीं है, श्रुत को समझ करके अपने स्वरूप में डूब जाना। हे मित्र, यही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। इस जीव ने अनादि अविद्या के बस होकर के अनेक प्रकार के विकल्प खड़े करके, हे मित्र, किसी के सिर को फोड़ देने में जो हत्या का दोष लगता है उससे 1000 गुना दोष किसी की श्रद्धा को तोड़ने में लगता है। जो जीव देवसा गुरु की श्रद्धा से युक्त है उस जीव की श्रद्धा को तोड़ मत देना। भगवान ने यूं कहा, मुरजाज एक नहीं है, भगवान एक नहीं है, जिनवाणी एक नहीं है,
अनंतानंत 24 हो चुकी है। वे 24 भगवान जैसी मुनिसुब्रत नाम स्वामी है, वैसे महावीर स्वामी है। जैसे महावीर स्वामी है, वैसे आदिनाथ स्वामी है। किसी भगवान में भेद नहीं करना। मित्र मूलनायक चंदा प्रभु हो सकते हैं, हम पारसनाथ की अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसे ही जहां गौतम स्वामी है तो वहां वृषभ सेन भी है। कोई गणधर की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विशुद्ध सागर हैं तो मित्र कहीं विद्या सागर हैं, कहीं शांति सागर हैं। कोई मुनि की अवहेलना नहीं कर सकते। मुनि संग मुद्रा में कोई भेद नहीं है। जैसे अरहंत के 40 गुणों में कोई भिन्नत्व नहीं है, ऐसे भावलिंगी वीतरागी मुनियों के 28 गुणों कोई भेद नहीं है। आचार्यों के 36 गुणों कोई भेद नहीं है। उपाध्याय के 25 गुणों कोई भेद नहीं है। मित्र साधु परमेष्टि के 28 गुणों कोई भेद नहीं है। सिद्धों के 8 गुणों कोई भेद नहीं है। डमो लोय शव अरिहंताड़म, डमो लोय शव सिद्धाड़म, डमो लोय शव आर्याणम, डमो लोय शव वज्जायणम, डमो लोय शव साहुणम। भगवान सर्वज्ञदेव ने जिस महामंत्र की आपको व्याख्या किया है, सारे विश्व में ऐसा किसी के पास मंत्र ही नहीं है जो अखंडता की बात करता हो। जिस जीव ने अपने देश में, समाज में, धर्म धर्मात्मों बीच में खंड खंड की बात किए, उस नबी नमोकार को ही नहीं सीखा। धवल जय धवल महाबंध, समयसार प्रवचनसार, अष्ट पहोड़ जैसे महान ग्रंथ, अष्ट सती, अष्ट सहस्री, प्रमेय मार्तन जैसे, न्याय कुमन जैसे ग्रंथों को पढ़ने वालों को बोध होना चाहिए। पहले नमोकार सीखना चाहिए। विश्व में एक ऐसा इकलौता मंत्र है जिसने कभी ये नहीं कहा है कि महावीर को मात नमस्कार करो, कि आप पारसनाथ मात को नमस्कार करो। नमो अरिहंताड़म। महावीर अरिहंत है कि नहीं? आदिनाथ अरिहंत है। तो क्या शिव मंदिर स्वामी अरिहंत नहीं है क्या? युग मंदिर स्वामी अरिहंत नहीं है क्या? विधे के तीर्थंकर भी अरिहंत हैं, ऐरावत के तीर्थंकर भी अरिहंत हैं, भरत के तीर्थंकर भी अरिहंत हैं। नमो लोय सौ अरिहंताड़। वीतरागी मुनिराजों को, हमारे देश में विराजमान जितने मुनिराज हैं, इन्हें एक खोज नहीं करना चाहिए कि हम विद्यासागर के संघ की संख्या बढ़ा रहे हैं, कि विराग सागरी बढ़ा रहे हैं, कि वर्धमान सागरी विशुद्ध किसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो मैं एक खोज करना चाहिए, हमारी संख्या मुनि संघों में ना, मेरी संख्या 3 कम 9 कोटि मुनियों में होना चाहिए। प्रणाम करो। गुरु वक्तव्यम सार्धम दीपे दुते वर्तनः बंदामयत संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्रा। गुरु भक्त्यावयम सार्थम। अरहंत की भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। अचरम शरीरी को भुक्ति मिलती है, चरम शरीर को मुक्ति मिलती है। वो आचार की भक्ति करने से विद्या मंत्र की सिद्धि सहज हो जाती है। गुरुओं की उपासना करने से यशा कीर्ति अपने आप दौड़ती है। वो तुम्हारे युगल भट्टारक बैठे ना, इन दोनों से कहना बेटा छोटे छोटे हैं, लहान लहान आहे, मोठा जीवन आहे, त्यासाठी बहुश्रुत अभ्यास ಮಾಡಬೇಕು। तत्कारणात जिन शासन प्रभावना हुई, 3 कम 9 कोटि मुनियों में अपना नाम लिखना चाहिए। अहो सुधी श्राप को श्रमणो श्रमणियो, तुम ये मत देखो कि मेरी संख्या महाराष्ट्र में गिनी जा रही है
कि मध्य प्रदेश में, कि कर्नाटक में, तेलंगाना में, कि कश्मीर में, कन्याकुमारी में, हे मित्र, कि केरल में, कि ढाईद्वीप में। नहीं नहीं, तुम ये देखो, गोमट साल जीवखंड में प्रत्येक गुणस्थान की संख्या लिखी हुई है। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या मेरी संख्या आ रही कि नहीं, देश मृत्यु मेरी संख्या आ रही कि नहीं, महामृत्यु मेरी संख्या आ रही कि नहीं, और 6वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के वीतरागी महाश्रवणों मेरी संख्या आ रही कि नहीं। 24 घंटे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, जो इन पौद्गलिक शरीरों को नहीं देख रहा है, इसके भीतर विराजी भगवान आत्मा को देख रहा है। मुझे तो आज तक देश में कहीं लड़ाई ही नहीं देखने को मिली। आज तक सौधर्मेंद्र मैंने 35 वर्षों के दीक्षा लिए, पर कहीं समाज में झगड़ा ही नहीं देखा। बोले क्यों? मुझे झगड़ा होते मिलते ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब ज्ञानी दिखते हैं, सब भगवान आत्मा दिखते हैं। और भगवान जो होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, जो लड़ते हैं वे भगवान होते ही नहीं। विसंवाद कसाईयों में होता है, विसंवाद कसाईयों में होता है, संवाद तत्वज्ञानियों में होता है। और वीतरागी न संवाद करता है न विसंवाद करता है, वो मौन रहता है। इसलिए जाओ अपने जीवन में प्रथमा नियोग से महापुरुषों का व्याख्यान समझिए, करना नियोग से भूगोल, खगोल, ज्योतिष और आत्मा के परिणामों को समझिए, शरण नियोग से आचारांग को समझिए, श्रवणाचार श्रावकाचार की व्याख्या चरण नियोग में है, और द्रव्य नियोग से निज भगवान आत्मा को समझिए। 7 तत्व 85 का 6 द्रव्य 9 पदार्थ की व्याख्या जिसमें है, उसका नाम द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग है। ऐसे 4 अनुयोगों में द्वादशांग की व्याख्या प्रभु ने की है, और ये जिन शासन है इसमें प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की व्याख्या है। न इसका कोई करता है, न कोई हरता है, न कोई नाशक है, न कोई रक्षक है। वस्तु जो है त्रात्मक है, 3 धर्मों से युक्त है, तत्व त्रयभूत है। उत्पाद वै ध्रुक्तम सत सद्ध्रुव लक्षणम, जो उत्पाद से युक्त है, वै से युक्त है, ध्रुव से युक्त है, उसका नाम सत है, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। इसलिए जगते पर किसी वस्तु का न कोई करता है, न कोई हरता है, न कोई रक्षक है। ये वस्तु तत्व त्रैकालिक है, लोक का कोई निर्माता नहीं है, कोई नाशक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर ऐसे दिगंबर जयवंत रहेगा। जब तक कलयुग की आंखें खुली हैं, तब तक भारत की भूमि से जैनत्व का कोई लोप नहीं कर पाएगा। और आपको बोध होना चाहिए, अनादि अनंत धर्म है, ये किसी की शाखाएं नहीं है, उपशाखाएं नहीं है, ये सनातन धर्म है। भरत क्षेत्र में नहीं होगा तो विधेय में विद्यमान रहेगा। इसलिए कोई भी ये ना सोचने के लिए रोने बैठ जाए अब मेरे धर्म का क्या होगा। हे मित्र, तुम जिन धर्म की चिंता मत करो, तुम निज धर्म की चिंता करो, अपनी कसायों से अपनी आत्मा की रक्षा करो। जिन शासन जयवंत है रहेगा, और था नमोस्तु शासन जयवंत हो। इसलिए अपने जीवन में परम तत्व को समझ करके अपने परिणाम को पवित्र करो, और पारणामिक भाव पर लक्ष्य करो, औदिक भाव पर, शौष्मिक भाव पर, साक्षायिक भाव पर भी विकल्प मत करो। आपको अपने पारणामिक भाव पर विचार करना चाहिए, जो है सो है। ओम। सौधर्मेंद्र
हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं आपके चरणों में मेरा सब ध्यान रखता हूँ। मैं आपको मेरी मन में शंका है, मैं पूछता हूँ। मैं यह सौधर्म इंद्र बना हूँ, लेकिन सौधर्म इंद्र बनने के बाद मुझे मोक्ष मिलेगा? अहो भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे सौधर्मेंद्र, आपने पूर्व में निर्गन दीक्षा को प्राप्त किया होता है, वही जीव सौधर्मेंद्र बन पाता है। लेकिन सौधर्मेंद्र बन के भगवान की भक्ति करके आप मोक्ष तो नहीं जा सकते हो। मोक्ष जाने के लिए पुनः आपको मुनि पद धारण करना पड़ेगा मनुष्य बन के, तभी तो मोक्ष जा पाओगे। इंद्र पद से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मनुष्य गति से ही मिलता है। हे भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। भगवान, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं अब इस पंचकल्याण में इंद्रायणी बनी हूँ, लेकिन मैं सचमुच में कब इंद्रायणी बनूंगी? अहो भव्यवर, आपने सारी नारियों के मुख का प्रश्न कर दिया। हे देवी, पूर्व के पुण्य के नियोग से तू सच्ची इंद्राणी बनी है, लेकिन सच्ची एक बार बन जाए वो पुनः इंद्राणी नहीं बनती। यदि वास्तव में सच्ची बनी हुई है तो सच्ची जो है स्वर्ग से आकर के और पुरुष लिंग को प्राप्त करके तपस्या करके एक भवातारी होती है, वो नियम से मोक्ष जाती है। लेकिन आप पंचरंग महोत्सव की सच्ची बनी हो, तो आप ऐसा करो कि अब वर्तमान में आर्य का दीक्षा प्राप्त करके और स्त्री वेद का क्षय करने के पहले आप संकलन कर लीजिए, और जब परिवर्तन हो जाएगा और श्रेष्ठ तपस्या करोगे तो आप जो है, परंतु ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सच्ची एक बार सच्ची पद पाना है आपको पुनः, तब तो स्त्री पद से तुमको मिल जाएगा आर्य का बन के। लेकिन यदि सौधर्मेंद्र बनना है तो आपको पुरुष बन के दिगंबर दीक्षा प्राप्त करके तभी जीव सौधर्मेंद्र बन सकता है। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, दुनिया में रिश्तों की कीमत खत्म हो रही है और लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेम कर रहे हैं। सही मायने में प्रेम क्या है और जगत के लोगों को प्रेम किससे करना चाहिए? नमोस्तु नमोस्तु। विचित्रात्मन, आपको बोध होना चाहिए है, प्रेम जो प्रीति है वह है श्रद्धा है, विश्वास है, और विश्वास का जो प्रीति होगी वही प्रीति प्रीति है। स्वार्थ के साथ जो प्रीति है स्वार्थ सत्य ही वो दगा दे के चली जाती है। इसलिए यथार्थ में प्रेम उनका ही कहलाता है जिनके साथ धर्म जुड़ा होता है। जो लोग वासनाओं से प्रेम कर रहे हैं, चेहरे देख के प्रेम कर रहे हैं, जो बालक बालिकाएं विवेकहीन होकर के मोबाइलों पर और फेसबुक पर नेट पर जो चित्र देख के एक दूसरे से शादी करने खड़े हुए हैं, बाद में बेटियों से कहना तुम्हारे टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। इसलिए आपको प्रेम वासना का नहीं होना चाहिए, प्रेम धर्म का होना चाहिए। वासना काल समाप्त हो जाएगा, धर्म का काल समाप्त नहीं होता है। इसलिए शादियां माता पिता की आज्ञा से सुधर्म के साथ होना चाहिए। और यदि प्रेम वास्तव में है तो इच्छाओं का नहीं करिए, प्रेम आप देवता गुरु की भक्ति का कीजिए। दूसरी दृष्टि से घर गृहस्थी में एक सामान्य प्रेम है, उस प्रेम के लिए भी चाहिए है कि हम किसी से प्रीति करते हैं तो स्वार्थों को हटा के करोगे तो वात्सल्य में ढल जाएगा, और स्वार्थ में युक्त करोगे तो राग रहेगा, और राग हटती तुम्हारा प्रीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए वही सच्चा प्रेम है जिसमें वीतराग धर्म के प्रति आस्था है। हे भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस पंचम काल में एक ही पिता के दो पुत्र एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह पाते,
परंतु इस पंचम काल का ऐसा कौन सा प्रभाव है कि परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के कर कमलों से जो नवीन युवाओं ने दीक्षा ली और एक साथ 29 मुनिराज खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अहो भव्योत्तम, जहाँ स्वार्थ नीत होते हैं, कसाएं नीत होती हैं, वहाँ एक ही माँ के दो पुत्र एक साथ नहीं रह पाते हैं। जहाँ वात्सल नीत होता है, जहाँ अनुराग रहता है, जहाँ धर्म नीत होता है, वहाँ एक साथ 29 मुनिराज क्या, भगवान भद्रभाव स्वामी के सामने 24,000 मुनिराज रहते थे। ये मुनियों के अंदर वात्सल्य था। जैसे कि यदि सीमेंट है तो हजारों ईंटें एक साथ रहती हैं, ऐसी वात्सल्य तुम्हारे पास है तो लाखों मुनिराज एक साथ बैठ सकते हैं। तीर्थंकर के समुद्र में लाखों करोड़ों मुनिराज एक साथ बैठते थे। इसलिए हे बालक, तू ऐसा विचार कर कि विशुद्ध सार संग में क्या मैं भविष्य में तीर्थंकर के समुद्र में लाखों मुनियों के बीच में बैठ सकूं वात्सल्य के साथ। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ मुनि का भी झगड़ा हो जाएगा, और जहाँ बीच में श्रावक आ जाएंगे वे मुनि एक साथ रह नहीं पाएंगे। इसलिए श्रावकों से, रागियों से जितना तुम दूर रहोगे उतने तुम एक साथ जी पाओगे, और जहाँ बीच में कोई राग आ गया तो वहाँ तुम अटक जाओगे। इसलिए साधु संतों को अपने संग की रक्षा करना है तो असंयमियों से संयमियों की रक्षा करना चाहिए। हे त्रिनेत्रधारी, मेरा कोई प्रश्न यह है कि आपके इस विशाल संघ में सभी मुनि महाराज विरक्त क्यों रहते हैं? अभव्योत्तम, विरक्ति का कारण जैसे कुछ बछड़े फुदकते ही रहते हैं, क्योंकि माँ के पास आंचल में दूध अधिक होता है तो बच्चे फुदकते रहते हैं। ऐसे ही विरक्त होने के लिए माँ जिनवाणी की आंचल का पान करते हैं, इसलिए लोग विरक्त रहते हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है, इस कलयुग में जैन बच्चियों को कैसे संस्कार दे ताकि वो जैन घर में ही विवाह करे, ताकि दूसरे घर में न विवाह करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अहो भव्य, आपने सकल देश की समाज की तरफ का प्रश्न कर दिया है। बालक बालिकाओं को माता पिता का धर्म जन्म देने का शौक यदि है, उनको संस्कार देने का भी शौक होना चाहिए। वृक्ष जब तक पौधा है उसको मोड़ा जा सकता है, और यदि मोटा हो गया तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए माता पिता का दायित्व है कि वे बालक बालिकाओं को पाठशाला भेजें, बालक बालिकाओं गुरु के महाराज के पास भेजें और देवसा गुरु की भक्ति में लगाएं। और सबसे मूल्य है कि आपके माता पिता का कर्तव्य है कि बालक बालिकाओं को ये भी सिखा के रखें कि बेटा किस धर्म में क्या हो रहा है, और आपको दायित्व बनता है। एक बार अपने बेटों को पैसे मत दो चलेगा, लेकिन समय देना बंद मत करो। सुबह शाम माता पिता को बच्चों को समय देना चाहिए। उनको बोध होना चाहिए कि इनके हाथ में हमने मोबाइल तो पकड़ा दिया है, पर मोबाइल में बात किससे हो रही है इसकी भी चेक होना चाहिए। जैसे कि आप बिजली का बिल चेक करते हो, घर के पानी का बिल चेक करते हो, ऐसे बच्चियों के संस्कार को चेक करना चाहिए, जिससे कि ये बालक बालिकाएं अपनी ही समाज में शादी करें, जिससे जिन शासन वर्धमान हो और जयवंत हो। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जिनसेन स्वामी ने ऐसे क्या किया है कि आप जैसे आचार्य उनको वात्सल्य देते? ओ भव्य, जिनसेन स्वामी ने ऐसे क्या किया है कि आप जैसे आचार्य उनको वात्सल्य देते? बालक, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसा जिनसेन ने किया है वे तू भी कर सकता है, तू भी मेरा आश्रय पा सकता है। उन्होंने पूर्व में गुरुओं की भक्ति की है, प्रभु की भक्ति की है। उस भक्ति के पुण्य के नियोग से वे आज मेरे ही नहीं देश के संपूर्ण साधु संतों के आश्रय को प्राप्त हो रहे हैं। और लक्ष्मी सेन जी बगल में बैठे बेटा, वे सारे के सारे जितने भट्टारक, लगभग मैंने सुना कि 14 भट्टारक भी देश में हैं,
और 14 के 14 भट्टारक मित्र निरंत गुरुओं के भक्त हैं। एक कपड़े में अवश्य हैं, लेकिन अपने आप को भगवान नहीं कहते, भक्त कहते हैं। बस इनकी ऐसी भक्ति बनी रही, इनके ही कपड़े खुल जाएंगे, ये भी कभी भगवान बन जाएंगे। इसलिए ऐसा आश्रय देने का उद्देश्य कि इनके माध्यम से बेटा अरहंत के शासन का उद्योतन होता है, इसलिए आश्रय को प्राप्त हुए हैं। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। सम्यक्त्व का मतलब क्या है? हम सम्यक्त्व कैसे धारण करें? इस अज्ञानी जीव का प्रश्न का समाधान कीजिए भगवान। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। औभव्य तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक है। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बुद्धि देवे ऋगंते पवड़े सद्दनम हुई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, 18 दोषों से रहित वीतरागी देव और जिनेन्द्र के प्रवचन और निर्गंत गुरु, इन पर श्रद्धान करना विभार सम्यक्त है। और प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य, ये सरांग सम्यक्त है। वो आत्मा की विशुद्धि वीतराग सम्यक्त है। इन उभय सम्यक्त की आराधना करने से जीव रत्नात्रय को, धर्म को पाकर के शिवत्व को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे लिए 8 अंग सहित, 8 मद रहित, 3 मूर्ता रहित, 6 अनायतन रहित होकर के 25 दोषों सहित शुद्ध सम्यक का पालन करना चाहिए। धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न चित्त होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में सूर्यमुखी फूल की बहुत खेती होती है, जहाँ सूर होता है वहीं ढल जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसकी पहचान है। विभार के बिना प्रमाण का बोध नहीं होता है। जैसे सूरमुखी हो और सूर के सामने न झुके तो सूरमुखी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि हो और वीतरागी देवता गुरु चरणों में न जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। इसलिए विभार सम्यक तुम्हारे पास है, वही निश्चय को प्राप्त कर सकता है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव विभार से देवता गुरु के आश्रय को प्राप्त होता है, निश्चय से आत्मा की विशुद्धि को प्राप्त होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। मला एका प्रश्न विचारायचा आहे, मी आज काय पुण्यम केला राष्ट्रीय भाषा भाषो की मी मुनी झालो, आता मी भगवान कधी होणार? हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मैं मुनि बन गया हूँ और अब कब भगवान बनूंगा? नमोस्तु भगवान। अहो भव्योत्तम, श्रेष्ठ प्रश्न है आपका। आपने कसायों को मंद किया। जब जीव कसायों को मंद करता है तब चारित्र्य मोहिनी कर्म का उपशमन होता है। जो जीव कसायों को नहीं छोड़ पाते हैं वे चारित्र्य मोहिनी कर्म का उपशमन नहीं कर पाते हैं। आपने इस कलयुग में युवा अवस्था में दिगंबरत्व को प्राप्त किया है। ये आपके पूर्व में निर्गंत योगियों के प्रति आस्था, कषायों का उपशमन भाव और चारित्र के प्रति दृढ़ श्रद्धा का फल है कि आप मुनिराज बन गए। अब आप भगवान बनना चाहते हो तो इस मुनि अवस्था में ऐसा विचार ही नहीं करो, आचार करो कि जगत में आपकी आंख खुले तो माँ जिनवाणी और देवसा रूप के लिए देखने के लिए, बाकी आपके नेत्र बंद हो जाएं। और आप जो है देखें तो पंच परमेश्वरी को देखें और सुने तो आगम सुने, बोले तो आगम बोले। स्त्री कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा, इन विकथाओं से आत्मा की रक्षा करना और निर्दोष संयम का पालन करोगे। नियम से अधिक समय लगा तो 32 भव के अंदर तुम भगवान बन जाओगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारा नहीं तो बल्कि यहाँ के सभी श्रावकों का यह प्रश्न है कि हेरले पंचकल्याणक में विराजमान हुए परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव कौन से पंथ के हैं? अहो नरोत्तम, आपने तो पूरे राष्ट्र का नहीं विश्व का प्रश्न किया है मित्र। आपके जो विशुद्ध सागर महाराज हैं वे भगवान तीर्थंकरों के पंथ के हैं, वर्तमान के रागी देशी के पंथों के नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
हमारा प्रश्न है, आचार्य विशुद्ध सागर गुरुदेव इस पावन वर्ष में किसी को दीक्षा देंगे? नमोस्तु गुरुदेव, अहो, नमोस्तु भव्योत्तम. गुरुदेव. चांगला प्रश्न सांगून. ओहो, हे भव्य, इस वर्ष किसको दीक्षा देंगे? ये तुझे वैराग हो जाएगा तो तेरे लिए भी दीक्षा मिल जाएगी. नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान. हे त्रिलोकीनाथ, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्री पर्याय में मोक्ष नहीं होता, तो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए भगवान. नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, अहो नमोस्तु. भव्य, ये परम सत्य है. त्रिवेद से मोक्ष होता है, स्त्री वेद से मोक्ष होता है, नपुंसक वेद से मोक्ष होता है, पुरुष वेद से मोक्ष होता है, लेकिन वो भाव भेद है. द्रव स्त्री, द्रव नपुंसक कभी मोक्ष नहीं जा सकता है, दिगंबर परंपरा का सूत्र है. लेकिन द्रव स्त्री वेदी जीव सम्यक प्राप्त करके और उपचार महाव्रतों को प्राप्त करके, आर्का दीक्षा लेकर के, स्त्री वेद का क्षय करके, पुरुषत्व को प्राप्त करके तब जीव मुनि बनेगा और फिर घनघोर निर्दोष संयम का पालन करेगा तो आप भी मोक्ष जा सकते हैं. पर स्त्री पर्याय से सीधा मोक्ष नहीं मिलता. नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान. भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि इस संसार में बहुत ही कलह है. इस संसार परिभ्रम से बचने के लिए हम अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? अहो भव्य, आपने संपूर्ण नारी जाति का प्रश्न कर दिया. बहुत कलह है, सत्य, इसमें कोई शंका नहीं, बहुत कलह है. इस कलह से बचने के लिए हमें असत्य का ज्ञान करना चाहिए और सत्य का ज्ञान करना चाहिए. मतलब समझिए, जैसे आपके पास ये देखो ये पेंसिल है, ये मेरे पास आई है, ये थी नहीं. जब नहीं थी तब असत थी, वर्तमान में सत्य है. यदि कोई गुम जाती है, कोई ले जाता है, तो पुनः हमारे पास इसका असत्य हो जाएगा. कलह का मूल बिंदु ये है, असत्य को नहीं जान पा रहे हो, सत्य को नहीं जान पा रहे हो. जिनके साथ आप रहते हो वे आपको मिले हैं, थे नहीं, और उनको आप अपने पास त्रैकालिक रखने की इच्छा रखते हो, इसलिए कलह हो रहा है. और जो निर्णय कर लेता है कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है बिछड़ेगा, इसलिए कलह किस बात का. इसके लिए आपके परम कल्याणकारी यदि मार्ग है तो बार बार जिनवाणी का स्वाध्याय करो, जिससे परिणामों की विशुद्धि बने, कलह का नाश होगा. हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. हे भगवान, मैं एक कलाकार हूँ. कभी मैं भिखारी का रोल करता हूँ, कभी मैं स्त्री पात्र करता हूँ, कभी मैं राजा का रोल करता हूँ, कभी प्राणी का रोल करता हूँ, कभी मैं भगवान पार्श्वनाथ का भी रोल करता हूँ, कभी मैं कमर बनता हूँ. हे भगवान, मेरी आने वाली पर्याय मुझे कैसे कर्मबंध होंगे प्रभु? ओ नरोत्तम, तूने श्रेष्ठ प्रश्न किया है. ये परम सत्य है. जब तुम स्त्री का रोल करते हो और रो रो के दिखाते हो, तब तुमको स्त्री भेद के परिणाम जैसा आश्रय होगा. सम्राट का रोल करते हो, तुमको अहंकार का आश्रय होगा. जब पारसनाथ का रोल करते हो, ये तुम्हारे भीतर पारसनाथ बसे हैं, तो वीतरागता के परिणाम होंगे. लेकिन हे बालक, जब तक नाटक कर रहे हो करो, लेकिन दृष्टि ये रखना एक कोई रोल ना करना पड़े. एक रोल करना, एक रोल करना. एक बार दिगंबर मुनि बन जाना, फिर कोई रोल नहीं करना, तेरा कल्याण हो जाएगा. नमोस्तु भगवान. नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान. मेरा प्रश्न ये है कि यह युवा विशाल विशुद्ध सागर आचार्य जी भगवान का इस वर्ष का वर्षायोग कहाँ संपन्न होगा? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान. हे भव्य, इस वर्ष का वर्षा योग आपको बोध होना चाहिए, जम्मू द्वीप के भारत क्षेत्र में होगा.
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमारी ये आशंका है कि जैसे कि इस साल का चौमासा नांदनी में हो जा रहा है, तो नांदनी तो पावन हो गई ही है, और हम चाहते हैं कि अगले कुछ सालों तक आपका ज्ञान हम में बढ़ता रहे और हम अज्ञानियों को आपका लाभ होता रहे। अहो भव्य, आपका बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। प्रभु के केवल में जो झलक रहा है, आपका काम वैसा ही होता रहेगा। भो स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी शंका ये है कि हम नारियों का अवश्य कौन सा पाप का कर्म उदय में आया है कि आप हमें दीक्षा नहीं दे सकते हैं। और दूसरा ये शंका है कि आप पुरुषों को देख के हे मित्र कहते हो, लेकिन नारियों को देख के हे मित्र क्यों नहीं कहते हो? नमस्तु नमस्तु। अहो भव्य, कि नारी मात का प्रश्न ये, मैं प्रत्येक जीव को ज्ञानी मित्री समझता हूँ, लेकिन पर्याय के प्रत्यय सत्य पर ध्यान देना पड़ेगा। सिंह का जीव भी भगवान आत्मा बनने की योग्यता रखता है, फिर भी शेर के पास नहीं जा बैठना पड़ता है। ऐसे ही दिगंबर वीतरागी श्रमणों के लिए नारियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पर्याय के प्रत्यय सत्य है। परंतु आपका भी कल्याण होगा। देश में बहुत विशुद्ध सागर नींद है, उसकी चिंता मत करो। बहुत गणनी माताएं, आरकाएं माताएं हैं, बड़े बड़े आचार्य महाराज हैं। आपको तो कल्याण करना है। गुरु निमित्त मात होते हैं, कल्याण अपनी विशुद्धि से होता है। आप तो कहीं भी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर सकते हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनसेन महास्वामी जी की मुनि दीक्षा कब होगी? हाँ भव्योत्तम, जिनसेन की दीक्षा जिस दिन वैराग्य भावना जागृत हो जाएगी, वो 12 भावना जननी इस पे हाथ रख देगी, उसी दिन इसकी दीक्षा हो जाएगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, मेरे भाग्य से विपरीत स्थिति में भी मैं 7 प्रतिमा पाल रही हूँ, लेकिन मेरे अंतिम इच्छा है कि मेरी माता जी बन के सल्लेखना घे के दीक्षा लेके सल्लेखना होकर हमारे समाधि मरण हो, तो मेरे लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं महाराज जी? धन्यो तेरे लिए। ऐसे खोटे काल में, विषमता में भी घर में तुम सप्तम प्रतिमा का पालन कर रहे हो। बहुत आपका पुण्य तीव्र है। आप सतत स्वाध्याय करते रहो, गुरुओं की सेवा करते रहो, और घर के लोगों को मनाते रहो, और कुछ काम करना बंद कर दो। घर का चलिए, घर का काम करना बंद कर दोगे तो घर वाले अपने आप कहें कोई काम की अम्मा नहीं बच्ची, अब जाने दो, तो अपने आप तुमको छोड़ देंगे। हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है, हमको तीर्थंकर प्रकृति बंद करनी है, ऐसे हमको क्या क्रिया करें ताकि हमको तीर्थंकर प्रकृति बंद हो जाए? ओ भव्य, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए शोलेकण भावना का विशुद्ध भावों से भाना पड़ता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इसलिए आप आज से ही प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति सदृष्टि रखो, और प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति वात्सल भाव रखो, और राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति हित भाव रखो। आपके भीतर वह भाव जगेगा कि आपको भी भावी काल में तीर्थंकर का बंद हो सकता है, यदि आप भव हो तो। हे स्वामी, नमस्तु नमस्तु। शहद खाने से पाप क्यों लगता है? शहद खाने से। हे स्वामी, नमस्तु। अहो बालक, बेटा तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शहद खाने वाले को 12 गांव अथवा 7 गांव जलने पर जो हत्या होती है, उस हत्या का पाप उस व्यक्ति को लगता है जो 1 बूंद शहद खाता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कोल्हापुर से जो भी महानुभाव आए पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में आने वाले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर होने वाले मस्तकाभिषेक के लिए श्रीफल चढ़ाएंगे, तथा रांगोली से जो भी आए हैं वह भी श्रीफल चढ़ाएंगे। मानगांव तथा मानकापुर तथा अब्दुलाट जितने भी श्रावक आए हैं, जो भी श्रीफल चढ़ाना है जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, और एक साथ सभी लोग श्रीफल चढ़ाएंगे। चलिए। नमस्ते। हाँ, या ठिकाणी आता समोसरण विसर्जन होत आहे, प्रश्न आता कोणी विचारायचे नाहीत। चलिए, श्रीफल चढ़ाइए सभी लोग।
समोरच्या बाजूला. या सभा मंडपामध्ये